हो? सूरी जी बोली क्या हो गया? अरे बोले गजब हो गया, मैंने अभी उनको देख करके आई हूं। किसे? जिसकी चर्चा है सारी नगरिया में, वो जिसकी चर्चा है सारी नगरिया में, सामने वो खड़ा है फुलवरिया में। जिसकी चर्चा है सारी नगरिया में, जिसकी चर्चा है सारी नगरिया में, सामने वो खड़ा है फुलवरिया में, सामने वो खड़ा है फुलवरिया में। सीता जी के साथ सातों सखियों ने सुना, क्या बता रही हो? अरे बोले कल से जिसकी चर्चा हो रही थी और जो उसके ऊपर फूल डाल रहे थे, वे अभी अभी मैंने देखा हूँ वाटिका में खड़े हैं दोनों भाई। कल से चर्चा है जिसकी नगरिया में, नगरिया में, सामने वो खड़ा है फुलवरिया में, सामने वो खड़ा है फुलवरिया में, सामने वो खड़ा है फुलवरिया में। एक है सावला दूजा रंग। सखी कहने लगी वे सांवले वाले भी आए हैं क्या? अरे हाँ भाई, मैं दो को कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से दोनों को देखा है। क्या बात कर रही हो? एक है सांवला दूजा गोरा बढ़त, एक है सांवला दूजा गोरा बढ़त, एक है सांवला दूजा गोरा बदन, एक है सांवला दूजा गोरा बदन। मेरे आंखों से देखा छोटा वाला गोरा गोरा दिखाई दे रहा, और बड़े वाले जो कितने सांवले हैं। एक है सांवला दूजा गोरा बदन, एक है सांवला दूजा गोरा बदन। देख कर भी न भरता किसी का है मन, देख कर भी न भरता किसी का है मन, वो देख कर भी न भरता किसी का है मन, न भरता किसी का है मन। सांवला बस गया। किशोरी जी ने सुना तो भगवान को याद करने लगी मेरी सीता। सांवला बस गया, इन्हें क्या कहते हैं जानती हैं आप? सीता जी कहती है सांवला बस गया इन पुतरियन में, सांवला बस गया इन पुतरियन में, सामने वो खड़ा है फुलवरियन में, सांवला जिसकी चर्चा है सारी नगरिया में, जिसकी चर्चा है सारी नगरिया में, सामने वो खड़ा है फुलवरिया में, वो खड़ा है फुलवरिया में, सामने वो खड़ा है फुलवरिया में, वो खड़ा है फुलवरिया। समय का अभाव है इसलिए आपको कुछ कुछ अधूरे भजन सुना रहे हैं, इसके लिए आप क्षमा करें। आप ये ना सोचें कि महाराज जी और भी बड़ा भजन रहा होगा तो क्यों नहीं, क्योंकि हमें विवाह भी करवाना है अभी, इसलिए। जो सखियों ने कहा, सीता मैया ने वहीं पर पूजन की थाल को रख दिया। जिज्ञासा हुई पहले चल करके राम जी को देख आती हूँ, राम जी को देखने की जिज्ञासा हुई। पाँच बजे छोड़ देंगे इनको। युवती भवन झरोख निरागी, निरखे राम रूप अनुरागी। और जैसे ही देखा मैया सीता जी को ले आई। कहां पर?
लता पत्रादि के ओट पर। सीता जी बोली हम भी देखेंगे प्यारे सावले राम जी को। तो क्या हुआ बाबा तुलसी लिखते हैं, लता ओट तब सखीन लखाए और श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाए हर से जनु निज निधि पहचाने। और सीता मैया के नेत्र ललचाने लगे। ललचाना किसे कहते हैं कोई जानता है? जैसे कि आज अभी रसगुल्ले बटेंगे और आज एकादशी तिथि है और आपके सामने रसगुल्ला रखा हो और कोई कहे कि हाथ नहीं लगाना, क्या स्थिति होगी मन की? मन एकदम से ललचा जाएगा आपका। सीता मैया भी ललचाने लगी। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। ये भरत है, हाँ आपकी सेवा में लगे हैं। और पता नहीं माँ बेटी का कैसा प्रेम होता है। हमारी अम्मा जी ने कहा कि बेटा मैं नहीं बैठ पाऊंगी तो तुम्हें इसका निर्वाहन करना है, प्रतिनिधित्व करना है। तो सब परिवार प्रातः 5 बजे से उठ करके रात्रि के 2 बजे तक सेवा देते हैं और इस कथा के यजमान भी आप हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं भरत भैया के लिए। रूपा मैया हमारी ऐसे ही यज्ञ करे और सबरी मैया मेरी खूब जुग जुग जिए। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बोली भक्तोत्सव भगवान की। देखी रूप लोचन ललचाने। बाबा कहते हैं सीता मैया के नेत्र ललचाने लगे। क्यों? बोले राम जी के दर्शन करना चाहती हैं। लता पत्रादियों की ओट झाड़ियों के पीछे ले गई सखी और जैसे ही राम जी को फूल तोड़ते हुए निहारा, श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए थे जनकपुर गए देखने के लिए, जनकपुर गए सारी सखियाँ झरोकों से झांकने लगी। सारी सखियाँ लगी। सारी सखियाँ झरोकों से झांकने लगी। सारी सखियाँ झरोकों से झांकने लगी। देखते ही वो देखते ही नजर मिल गई राम से। देखते ही नजर मिल गई राम से। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई।
राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी थी खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी थी खड़ी, बाग में वो खड़ी थी खड़ी। भैया थोड़ा सा साउंड बना दीजिए। और 4 दिन की सेवा, इसके बाद हम अपने घर, आप भी अपने घर, ये भी किसी न किसी के घर। इतना विशाल साउंड आपने लगा के रखा है, अभी तक की बढ़िया सेवा दे रहे हैं, थोड़ा सा और निभा लीजिए। और संतोष भैया तो आपके अपने बीच के हैं। अस्तु, छोटी छोटी बातें, इन पर ध्यान नहीं देते, अभी सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी करिए, थोड़ा जल्दी करिए, जल्दी कर। हाँ, सभी ने देखा, देखते ही रह गए। प्रभु पुष्प तोड़ करके पुनः लौटे। सीता मैया सखी के साथ में माता पार्वती का पूजन करने लगी। पूजन किया और माता को आशीर्वाद दिया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबद षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। माँ पार्वती के पूरे परिवार का पूजन किया माता सीता ने, और पूजन करने के बाद प्रसन्न हुई तो कहा, सुने शिय सत्य आशीष हमारी, और पूज ही मन कामना तुम्हारी। हे सीता, तुमने जिस मनोकामना को लेकर के मेरा और मेरे पूरे परिवार का पूजन किया है, वह अवश्य ही पूर्ण होगी। बोले जगदम्बे मैया की। हे भाति गौरी अशेष सोने सिय सहित हर, तुलसी भवानी पूज बोले बोले मोदित मुदित मन मंदिर चले, मुदित मन मंदिर चले, मन जानी राधियो मिलाई सोबर, सहज सुंदर करुणा निधान सुजान शील स्नेह। हे सीता, मन जाहि राचे हो, मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावर। जिस मनोकामना से तुमने मेरी पूजन की है, तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। जान गौर अनुकूल सिया, हरस न जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल पाम अंग फरकने लगे। संकेत भी लगाया, बाबांग फरकने लगा। जय हो माँ को प्रणाम करके चली। गुरु जी को ले जाकर के फूल दिए और गुरु जी से जाकर के सारा किस्सा बताया। गुरु जी फूल लेने गए हुए थे पुष्पाटिका में, सीता जी से भेंट हो गई। अच्छा, और फिर क्या था? गुरु जी ने जो नेत्र बंद किए। अच्छा, तो सीता मैया भी चाहती है, वे आपको वर्ण करना चाहती हैं, पार्वती जी से आशीर्वाद भी ले ली है। गुरु जी प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद देने लगे। क्या कहते? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सोनी भये सुखारे, राम लखन सोनी भये सुखारे। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। सीता जी से भेंट हो गई थी। हाँ महाराज, इसलिए तो लेट हो गए, विलंब हो गया। वहां के तो चौकीदारों ने भी बहुत परेशान किया, भीतर नहीं जाने दे रहे थे, ना जाने क्या क्या करवाया, जयकारा तक लगवाया। लक्ष्मण बोले ने लगाया, राम जी बोले तुम यार कहीं तो जाया करो। वाह भैया,
गुरुजी से बता रहा हूं तो आप रोक रहे हैं मेरे को। लक्ष्मण जी ने सारी वार्तालाप बता दी। अरे गुरुजी क्या बताएं। जैसे ही कमल को तोड़ने के लिए राघव जी पहुंचे, कमल के पुष्पों के पीछे से आवाज आ रही थी, आप ही मेरे प्यारे प्रियतम बन जाएं। राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण पूरी पोल यहाँ मत खोलो भाई, कुछ आगे के लिए भी रहने दो। और गुरु जी ने जैसे ही नेत्र बंद किया तो सारा हाल देख लिया, आशीर्वाद दिया, पूजन किए, भोजन किए, विश्राम किए, बजारू आरती किए, पुनः रात्रि विश्राम किए। दूसरे दिन जब उठे तो गुरु जी ने कहा, राम सतानंद ब्राह्मण आए हुए हैं और हमें रंगमंच पे चलना है। गुरुजी सतानंद ब्राह्मण के साथ में चले, दोनों जाकर के खड़े हो गए। महाराज जनक ने एक ऊंचे सिंहासन पर विश्वामित्र जी को बैठा दिया। विश्वामित्र जी जाकर के बैठ गए। सब मंचनते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधुतः बैठा रे महिपाल। अनेक देश के राजा महाराजा सभी आने लगे, हमारे राजा महाराजा भी आ जाए। महाराज जनक ने कहा बंदी जनों से, जाकर के आप वृंदावली आने से पूर्व सीता मैया को बुला लें। क्यों? जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप मय कच्छप सोई। जैसे सुमेरु पर्वत को मंथन से पूर्व भगवान कच्छप ने अपनी पीठ पर धारण किया था, नहीं तो देवता और असुर समुद्र मंथन नहीं कर पाते। ठीक इसी प्रकार मैया सीता जी को बुला लिया गया, आकर के एक तरफ खड़ी हो गई। सारे राजा महाराजाओं को बंदी जन बोले, बोले बंदी बचन बरा, सुनहु सकल महिपाल, पल विदेह कर काई हमार, भुजा उठाई विशाल। बंदी जनों ने कहा, जितने भी राजा महाराजा दूर देश के हमारे बीच में उपस्थिति लेकर के उपस्थित हुए हैं, वे सावधानी पूर्वक सुने और अपनी दोनों भुजाओं को उठा ले। उसके पश्चात अपने गुरुजनों को, अपने इष्ट मित्रों को प्रणाम कर ले। इसके बाद में आपके समकक्ष जो धनुष रखा हुआ है उसे आपको खंडित करना है। यह वह धनुष है जो बाणासुर और रावण से भी नहीं हिला था। नृप भुजवर विदुषिव धनु, गर्व कठोर विदित सब काहू, रावण बानु महावट भारे, देख सरासन गवही सिधारे। जैसे ही धनुष को देखा, राजकुमारों ने अपनी दोनों भुजाओं को उठाने लगे, उठा करके व्यायाम करने लगे, मानो रंगशाला में जाना है और धनुष को उठाना है। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्टलेवन सिर नाई। बाबा तुलसीदास कहते हैं, उठे एक राजा, उन्होंने सभी को प्रणाम किया, इष्ट देवों को प्रणाम किया। 10,000 राजा बैठे हुए थे। कितने? 10,000।
एक उठा, कितने शेष रह गए? 9,999। वे सारे राजा मन ही मन भगवान को कह रहे थे, भगवान इससे हिले भी ना, टूटे भी ना, तिनके के भांति यह वैसे ही आ जाए। राजा उठे और उठ कर के उन्होंने जैसे ही कुर्सियां बुला लीजिए, किसी चीज पर बैठा लीजिए। हाँ, एक राजा उठे, उठ करके जाए, किस तरह धनुष को हिलाना है, किस तरह स्पर्श करना है, प्रणाम करे, देखा हिला तक नहीं महाराज। दूसरे गए, तमकी ताकी ताकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल करही, जिनके कछु ये चारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। गिर पड़े, तमकी, तोड़ न चाहा, मरोड़ न चाहा, अनेक प्रकार से, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। दूसरे राजा जो थे वो देख करके हंसी करने लगे, विरोध करने लगे। भूप सहज एक ही बाता, महाराज अनेक अनेक प्रकार के भूप राजा आए हुए थे, अनेक अनेक देशों से आए हुए थे। सभी राजाओं ने आकर के अनेक प्रकार का प्रयत्न किया, हम उठा लेंगे, प्रणाम किया, हिला तक नहीं महाराज। ऐसा भगवान शंकर का दिया हुआ वह पिनाक, सारे राजा मुख को लज्जित करके बैठ गए। दूसरे राजा आए, उन्होंने आकर के अनेक प्रकार का प्रयत्न किया, जोर लगाए, पसीना निकल गया, सारी रोटी मानो एक बार में ही बच गई हो महाराज। क्या करते, मानो भूख लग गई हो, ऐसे भाग करके चल पड़े। दूसरे राजा कह रहे थे विनोदा भाव में, हम तो पहले ही जानते थे इनका शरीर दिखाने भर का है। लेकिन महाराज जनक जी ने जब जैसे ही हाल को देखा, सारे राजाओं ने कहा एक काम करते हैं, बात कैसे बनेगी? तो कहा भूप सहस्र एक ही बारा, लगे उठावर टर ही नटारा। हम सभी मिलकर के आपस में एक साथ उठाने का प्रयास करते हैं। एक बोला उठा लेंगे, पर वरण कौन करेगा? बोले पहले उठा तो लेते, वरण जिसको करना है उसको करवा देंगे। सारे राजा आए, सभी ने आकर के एक साथ शक्ति लगाई महाराज, लेकिन पसीना पसीना हो गए, पसीना छूट गया, कुछ कर ही नहीं पाए। जनक जी ने जैसे ही सारे हाल को देखा, सारे राजा लज्जित होकर के बैठ गए। दूसरे जो बुद्धिजीवी राजा थे वे ठहाका मार करके हंसने लगे। हम तो पहले कह रहे थे इनका शरीर दिखाने मात्र का है, इनसे क्या कुछ हो पाएगा? लेकिन जैसे ही महाराज जनक ने देखा, जनक बदन सुन सब नर नारी, देख ही जानकी भय दुखारी। महाराज जनक उठे, जानकी जी की तरफ देखा और दुखी भाव से कहने लगे, धिक्कार है, यह भूमि वीर पुरुषों से रहित है। ऐसा मैं जानता कि विधाता ब्रह्मा ने मेरी बेटी के लिए किसी वीर पुरुष को उत्पन्न ही नहीं किया है, तो मैं इस यज्ञ को आज रखता ही नहीं। लक्ष्मण जी ने जैसे ही योग्य तमक, लक्ष्मण जी ने जैसे सुना और लक्ष्मण जी के ओर फड़फड़ाने लगे। महाराज क्या बात करते हैं? माँ खेल कर गुडे भाई भोए, रथ बड़े फरकत नयन सिर सोहे। महाराज आप कह रहे हैं यह धरती वीर पुरुषों से रहित है, मैं अपने एक हाथ की अंगुली से सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह निचोड़ सकता हूँ, मसल सकता हूँ, मरोड़ सकता हूँ, कांच के भांति जान सकता हूँ। भैया यदि कह दे तो मैं सारे ब्रह्मांड के भांति इस पूरी सृष्टि को निचोड़ के रख दूंगा। आप तो इस छोटे से पुराने धनुष की बात करते हैं। काचे घट जिमी डारम फोरी, सको मेर मूलक जिमी तोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना। अरे आपका तो ये छोटा सा पिनाक है महाराज जनक। भैया राम यदि आदेश कर दे तो मैं सारे ब्रह्मांड को अभी इस क्षण तोड़ मरोड़ करके नष्ट कर दूंगा। राम जी ने देखा, अरे वाह,
भरत बोलते बहुत अच्छा हो, लेकिन भरत जी के क्रोध में नम्रता थी, भरत जी के क्रोध में राम जी के प्रति अनुराग था। राम जी का ही बार बार नाम ले रहे थे। महाराज गुरुदेव नहीं, राम भैया कह देंगे, इसी क्षण इस पृथ्वी को मैं चकनाचूर कर दूंगा। प्रसन्न हुए राम जी, क्या मधुर बोले लक्ष्मण। गुरु जी ने देखा राम उठो, और राम उठे। राम जी उठे, गुरु जी को प्रणाम किया। उठो राम भन जाहु भव चापा, उठो राम भन जाहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरु जी ने कहा राम हो और महाराज जनक के हृदय में होने वाले ताप को नष्ट करो। राम उठे, गुरु जी को प्रणाम करे, और प्रभु ने परिक्रमा लगाई, पिनाक की, उठाया। प्रभु ने इष्ट देवन को याद किया, माता पिता के चरणों में वंदन किया। सिया जी की तरफ देखा, किशोरी जी की तरफ देखते हुए मानो किशोरी जी कहने लगी, सारी सभा कहने लगी, प्रभु आप जब धनुष को उठाए तो यह पान के टट्ठल की तरह हल्का हो जावे। हे पिनाक तुम इतना हल्का हो जाना। तुरंत लक्ष्मण जी ने कहा, हे मनवो, हे गंधर्वो, अपने अपने ओर से धरती को पकड़ लो। राम जी जैसे ही धनुष को उठाएंगे ये सारी सृष्टि पाताल लोक में न चली जाए। अपने अपने पास में रखे हुए वस्तुओं को पकड़ लो। और लक्ष्मण जी ने अपने बाएं पैर को खड़े होकर के जैसे ही भूमि पर दबाना आरंभ किया, मानो सारी धरती नीचे की ओर जाने लगी। प्रभु ने उठाया बाण को, लखन सकोप पतन जे बोले जगमगाई वही दिक्कत बोले। राम ने किया और आकर के उस पिनाक के प्रभु ने दो टुकड़े कर दिए। राजा रामचंद्र भगवान की सभासद देखते रह गई। सारी सभासदों ने देख करके अपने नयन में निमेश नयनों को देख करके रखा। राम जी ने लेकर के और धनुष के दो भाग कर दिए। सारे देवता पुष्पवृष्टि करने लगे। सभासदों ने राम जी के जयकारे लगाए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, सरकार की जय हो, भैया की जय हो। इनकी भी लगाती थी, चारों देवियों की जय हो। वे बड़ा भागी होते हैं जिन्हें भगवान के कार्य के लिए सुनिश्चित किया जाता है, चयन किया जाता है। आप तो बड़ा भागी हैं। और भगवान का यह दिव्य जयमाल देखा। आइए आपकी और हमारी आंखें इतने में ही महाराज है? अच्छा ठीक है। फिर जैसे ही सुना महेंद्र पर्वत पर तप करने वाले महाराज भृगुवंशी परशुराम जी ने, उसी समय महाराज तोड़े चले आए। एक क्षण में तेज वायु वेग में हाथ में परसा लेकर के और आकर के कहने लगे, महाराज आप बताइए यह क्रोध कर रहे धनुष किसने तोड़ा है? महाराज जनक सत्य सत्य बचाइए, मैं सारे राजाओं को मार डालूंगा। जिसने भी भगवान शंकर का यह विराट धनुष तोड़ा है मैं एक को भी नहीं छोड़ने वाला। और महाराज भृगु वंशी है। महाराज परशुराम जी ने जैसे ही क्रोध किया, लक्ष्मण जी के होठ फड़फड़ाने लगे। एक देवता तो कहे हम तो अच्छे नहीं तोड़े भैया, हम तो पता था कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगा, अब कौन मरेगा। 21 बार, एक दो बार भी नहीं, पूरी पृथ्वी को छत्री विहीन करने वाले भृगुवंशी परशुराम जी महाराज ने दम का
इसी परसे से सबको काट डालूंगा। भगवान शंकर का दिया हुआ अमोघ पिनाक को तोड़ने वाले दुष्टता किसने करी है, छोड़ूंगा नहीं। महाराज जनक सत्य सत्य बताइए, आपकी सभा लगी हुई है, आप यहाँ के राजा हैं। विश्वामित्र जी शांत बैठे थे, राम जी देख रहे थे। देखी महीप सकल सुकावाने, बाज झपट जनुलाभ लुकाने। सब एक दूसरे को छिपाने लगे। कोई नहीं कहना चाहता है कि महाराज हमारे द्वारा हुआ। इतने में लक्ष्मण जी बोले, महाराज तुरंत क्यों करते हो? ये धनु पर ममता के ही हेतु। अरे महाराज, आपकी इस धनुष में इतनी ममता क्यों है? इतना लाड़ क्यों जता रहे हो? धनुष ही तो था, पुराना था, टूट गया। सुनी ने सवाई कहे रघुकुल केतु। परशुराम जी बोले, रेंद्र बालक कालवश, तुझे तेरी मृत्यु नहीं दिखाई देती क्या? मेरे से मुंह लड़ता है, तुझे दिखाई नहीं देता? इतना विशाल फरसा मेरे हाथ में है। धनु इस समुद्र प्राण धनु, विदित सकल संसार। भगवान शंकर के इस पिनाक धनुष को जिसने भी तोड़ा होगा, इस वीर सभा में एक एक को मैं सिर से धड़ अलग कर दूंगा। परशुराम जी की क्रोध को देख करके सारे कांपने लगे। लखन लाल जी बोले, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी बोले, महाराज ऐसी धनुया हमने बचपन में ना जाने कितनी तोड़ी, आप एक तो धनुष वो भी पुराने धनुष के लिए कह रहे हो? अरे हमारे लिए तो ये बतिया की तरह है महाराज। हमने तो यहाँ इन्हें कुमड़ियों की तरह ना जाने कितने बना बना करके तोड़ा। यहाँ कुमड़ बतिया को हुनाई, जे तरजनी देख मर जाही। महाराज, कुमड़िया की जो बतिया होती है ना, वो तर्जनी उंगली से वैसे टूट जाती है। इसी प्रकार यह पुराना आपका धनुष भी टूट गया। इतना क्रोध क्यों करते हैं? परशुराम जी बोले, इस बच्चे को मेरी नजरों से दूर करो, नहीं तो काल इसके सिर पे मंडरा रहा है। फरसा चलेगा और इसका सिर से धड़ अलग हो जाएगा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण अभी हम खड़े हैं, तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो? और छुअत टूट रघुपति ना दोषु, छुअत टूट रघुपति ना दोषु, मूल बिनु काज करियो कतरोसु, तुम बिनु काज करो। बोले चितई परस की ओरा, बोले चितई परस की ओरा, रे सच छोड़े नहीं सुनाओ न मोरा। वाले भूख में भूख कभी न कोई पूरे तार माही देवन दीनी, पूरे तार माही देवन दीनी। अरे तुम जानते नहीं हो, विपुल बार, एक बार नहीं 21 बार मैंने पूरी धरती से क्षत्रियों विहीन किया हुआ इसी फरसे से। किसकी मृत्यु आई हुई? राम जी ने लक्ष्मण को समझाया, गुरु जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं जानता हूँ भृगुसुत समोझी जने बिलो की, जो कछु काया हूँ सहो ऋषि। प्रभु मैंने आपके जनेऊ को देख लिया, आप तो विप्र है, ब्राह्मण है। हे महात्मन, हमसे भूल हुई, हमें आप क्षमा करिए। मेरा तो भाई है, उसका तो स्वभाव है, बालक जानती हुई आप उस पर से थर थर कांप रहे कुल नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ा भारी। सभी कांप रहे थे और राम जी मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही खड़े हुए राम जी को देखा और देखते ही देखी कुठार बार धनुधारी। और महाराज जैसे ही देखा, प्रभु बोले, हे भृगुसुत परशुराम जी, क्षत्रिय तनधारी समर सकाना, कुल कलंक ही
पावर आना। मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हुआ है, ब्राह्मण मेरे लिए पूजनीय है महाराज, किंतु आप यह ना समझें कि क्षत्रिय बाण नहीं चला पाता या अस्त्र नहीं चला पाता। महाराज कहो स्वभाव न कुलई प्रशंसी, कालहु डरहि न रण रघुवंशी। हम रघुवंशी जिस समरभूमि पर खड़े हो जाते हैं, काल भी वहां पर आने की चेष्टा नहीं करता है। मैं तो महाराज आपसे कहता हूं, आपकी भलाई इसी में है कि आप भी प्रसन्नता पूर्वक इस धनुष को जान जाएं। और महाराज मेरे भाई ने क्या गलत कहा, यह तो पुराना ही धनुष था। ऐसी धनुइया हमने बचपन में ना जाने कितनी तोड़ी है। राम रमापति कर धर ले हूँ, खेचहु मिटे मोर संदेह। और राम जी ने जैसे ही उस धनुष की ओर देखा, टूटे धनुष की ओर, क्या हुआ, मेटत खींचते ही मानो उस धनुष की पुनः रस्सी चढ़ गई हो, चाप चढ़ गई, देत चाप आपो चली गई हो, परशुराम मन विस्मय भयो। और जैसे ही राम जी ने पुनः धनुष की ओर देखा, उठाने को उद्यत हुए ही थे महाराज कि प्रत्यंचा पुनः चढ़ गई। लक्ष्मण जी बोले, परशुराम जी, जो धनुष राम जी को देख करके समझ गया, क्या अभी तक आप नहीं पहचान पाए? तब परशुराम जी समझे कि ये तो मेरा ही स्वरूप है, और उन्होंने हृदय से राम जी को लगाया। जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश गहन दनुज कुल दन कृशानु। जय सुर विप्र हितकारी, जय सुर विप्र हितकारी, जय मदमोहन समहारी। और राम जी ने परशुराम जी की जय जय करी, परशुराम जी की जय जय करी, सभी को आशीर्वाद दिया। और फरसा को उठा करके परशुराम जी जाने लगे। बोले परशुराम जी महाराज की। सारे नर नारी अपने निर्निवेश नयनों को पकड़ करके बैठे थे कि भाई शुभ घड़ी कब आएगी जब हम सीता जी का जयमाल देखेंगे। आइए आप और हम सभी अब धनुष यज्ञ की। अरे आप लोग तो बोलते नहीं है, रसगुल्ला वगैरह सब पटवाना बंद करवाएंगे हम। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी राम जी के इस जयमाल के लिए सीता मैया की ओर सखियों ने देखा जयमाला इतने सहज भाव से वर नहीं डालना, जयमाला नहीं डालना वर जी को। सीता मैया ने जैसे ही वरमाला को उठाया, राम जी को बुलाया गया। सूत मागतपति जनों ने वृंदावनी गाई, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन कहा। हरि ओम महा ओम स्वस्ति न इंद्रो रुद्रश्रवाः स्वस्ति नः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। सभी लोगों को क्या करना है? तालियों की सेवा देनी है। और अभी माला तो पहना लेने दीजिए। सीता मैया राम जी को बरमाला डालने के लिए उद्यत हुई। राम जी को सोच रही थी झुक जाए, लेकिन राम जी तो रघुवंशी है, झुकेंगे कैसे। भैया सीता ने एक बार प्रयास किया, अंत में प्रभु ने कृपा करी और भगवान ने
थोड़ा सा सिर झुकाया, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोले किशोरी मैया की जय हो। अब राम जी की बारी थी, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। एदं विष्णु चक्र में त्रिधारि दधे पदं वासुदेव स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इस प्रकार से राजा रामचंद्र भगवान का विवाह मनाया गया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सीताराम मनोहर जोड़ी। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज आपके तो और भी पुत्री है, कन्याएं हैं, हमारे भी और पुत्र हैं। तो लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी का भी विवाह हुआ। सुकीर्ति मांडवी जी इत्यादि से तीनों देवियों को आगे करके खड़े कर दिया जाए। लक्ष्मण जी और भरत जी के हाथों में भी माला दे दी जाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ऐसे लक्ष्मण जी थे, पूरा सिर झुका लिया। देखो जय हो महाराज। चारों भैया की जय हो। तालियां तो जोर से बजानी चाहिए, भगवान का इतना बड़ा उत्सव हुआ है। विवाह गीत गारी, उसके बाद में आरती, है ना। थोड़ा सा उत्सव तो बना ले। चार भैया जहाँ पर विवाह हुए हैं, हाँ हाँ वो सब नाचे डांस करे, खड़े रहे, अभी आनंदित करे। ये 5 मिनट के लिए बने थे, खड़े रहे बिल्कुल, आप आनंद से जोड़ी से खड़े रहे बिल्कुल। सबको आशीर्वाद दे अभय मुद्रा में। क्या हो गया भैया? सीताराम। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। बोल सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। ऐसा लगता है चारों भैया की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। भगवान की शादी है, और जो भगवान के दर पे नाच लेता उसे कहीं नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए सब खड़े हो जाओ, जिन्हें नाचना वो खड़े हो जाओ, नहीं फिर बाद में बोलोगे भैया जी नाचने वाला बजाओ। और हमारे मुख्य जजमान जी पूजन कर देंगे। चारों भैया और चारों मैया का पूजन करें, तिलक लगा के पाँव पखारे। जिन्होंने कल आप लोगों को जो कल लिफाफा दिया गया था, और देखिए कल एक एक लिफाफा भी दिए थे आप लोगों को, आपने जो भी श्रद्धा से उसमें लेकर के आए हुए हैं, आप यहाँ आएंगे, पूजन करेंगे, अपना लिफाफा को वहां पर ले आके छोड़ देंगे। रामायण जी में अपना जो लिफाफा है,
जो भी दक्षिणा, जो भी अपनी विपदा लिखे हो, जो भी परेशानी लिखे हो, यहाँ पर ला करके लिफाफा क्या हुआ? ठीक है, हाँ ये रख दे रहे हैं, या इसमें आप डालते जाइएगा लिफाफे, वहाँ पे सामने रख दीजिए। पूजन करेंगे सभी। हाँ, यजमान जी ने भी क्या मोटरसाइकिल दी है, क्या 5 बर्तन और चांदी की चेन, नहीं सोने की चलेगी भाई। जी अग्रे। आज दिन खूबसूरत, बड़ा अच्छा मुहूर्त, आज दिन खूबसूरत, बड़ा अच्छा मुहूर्त, बजाओ ढोल यहाँ पर, नाचो गाओ यहाँ पर, बजाओ ढोल यहाँ पर, नाचो गाओ यहाँ पर, गगन में देव बिना के, गगन से भूल गगन से, देव बिना के फूल गगन से। सीता जी के संग में भगवान की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। जनक जी यज्ञ रचाए, जो शिव का धनुष उठाए, जनक जी यज्ञ रचाए, जो शिव का धनुष उठाए, उस पे संग चढ़ाए, सिंहासन उसे दिहाए, सफेद कंठ चढ़ाए, सिंहासन उसे दिहाए, बड़े बड़े योद्धा आए, धनुष को हिला नमाए, बड़े बड़े योद्धा आए, धनुष को हिला लगाए, जगत जीवन घबराए, धनुष कोई उठा नमाए, जगत जी से घबराए। भैया आकर दूल्हा बन गई। ये गले में इनके मोतियों की माला, 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 काने में रखा है धनुष विशाला, काने में रखा है धनुष विशाला। आके दूल्हा बन मेरी, आके दूल्हा बन मेरी, आके दूल्हा बन मेरी, देख लो देख लो देख
लोरी मेरे रघुवर जी आ गए दूल्हा बन के। देख लोरी मेरे रघुवर जी आ गए दूल्हा बन के। मला नजर करायला पाहिजे, मला नजर करायला पाहिजे, मला धनुष मला पाहिजे, मला नजर करायला पाहिजे, मला धनुष मला पाहिजे, मला नजर करायला पाहिजे, मला धनुष मला पाहिजे। हे राघव जी हे श्री राम जी, हे राघव जी हे श्री राम जी, मला 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 धनुष करायला पाहिजे, मला धनुष मला पाहिजे, मला धनुष करायला पाहिजे, मला धनुष मला पाहिजे। देख लो कोई देख लो चारो भैया आ गए दूल्हा देख लो चारो भैया आ गए दूल्हा बन के। हमारी जो रानियां बनी है उनको अपनी शादी में नाचने नहीं मिला था, लेकिन आज अच्छा मौका है, दोबारा से शादी भी हो गई और खूब अच्छे से नाच भी हो। अरे दूल्हा बन गया राम जी, दूल्हा बन गया राम जी, आप भी नाचो। अरे दूल्हा बन गया राम जी, दूल्हा बन गया तो भला मला 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 दर्शन करना
झाला पाहिजे हे रघुनंदन हे रघुनंदन हे रघुराई हे रघुनंदन मला 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 सगळं झालं पाहिजे 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 हे रघुवरती हे रघुनंदन हे रघुवरती हे रघुनंदन मला 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 लग्न करायला पाहिजे मला लग्न झाली पाहिजे मला लग्न करायला पाहिजे मला लग्न झाली पाहिजे मला लग्न करायला बेटा देखो मैं करेंगे देख के वो बोल लगा बेटा